ओम शांति। आज 29 मार्च 2025 की मीठी मुरली याद की पंचामृत। तो आज बाबा ने कहे कि इस ज्ञान से तुम्हें जागृति आई है, तुम निराकार और साकार को जान गए हो, तो तुम्हारा भटकना बंद हो गया है। बाबा कह रहे हैं ज्ञान से जागृति। देखिए, ज्ञान तो शास्त्रों के ज्ञान को भी कहते हैं, लेकिन शास्त्र में जो कहा गया है कि भगवान ने अर्जुन को सिर्फ ज्ञान दिया, यही बात है ना। तो अपने आप को तो समझते नहीं कि भगवान ने हमें ज्ञान दिया है। ना हम अर्जुन के लायक योद्धा अपने को समझते हैं, ना इतने भगवान के करीबी समझते हैं। हम तो अपने आप को स्वामी कह दिए भगवान को और अपने को तो दास ही मानते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान यह जागृति दिला रहे हैं कि यह आप बच्चों के लिए है। मैं आया हूँ तुम बच्चों को ज्ञान सुनाने। तो अर्जुन कोई भी बन सकता है, जो भी ज्ञान का अर्जन करे, उसे जीवन में उपार्जन करे, अर्थात यूज करे, वही तो अर्जुन है। तो यह नॉलेज हमें मिल गई है और निराकार को जान गए, शिव को जान गए और साकार शरीर इस ब्रह्म तन में जिनमें भगवान ने प्रवेश किया, हम उनको भी जान गए। तो हमारा भटकना बंद हो गया। बहुत भटके, कहाँ न कहाँ, कुछ न कुछ, जिसने जो बोला सब किए, तो भटकते रहे। अभी हमारा भटकर बंद हो गई है। तो हम बच्चे सबको बताते भी है। प्रश्न है, ईश्वर की गत मत न्यारी क्यों गाया गया है? साधु संतों ने, महर्षियों ने कह दिया ना, ईश्वर की गत मत न्यारी। उनसे ईश्वर के बारे में अगर पूछो ज्यादा डीप में, तो कह देते हैं नेति नेति, अर्थात ईश्वर की गत मत ईश्वर ही जाने। तो सही बात है, ईश्वर ही जाने तो ईश्वर को आना पड़ेगा ना। तो वही बता रहे हैं। तो गत अर्थात सदगति, भगवान सदगति कराते हैं। मत अर्थात ये श्रीमत, ये ज्ञान मुरली उनकी मत है, श्रीमत, ठीक है, यह भगवान ने बताया। और इसी मत का पालन करने से हम पुजारी से फिर पूज्य बन जाते हैं। मतलब इतने दैविक गुण हमारे अंदर भर जाते हैं कि हम विशेष बन जाते हैं, महान बन जाते हैं। और इस संस्था का लक्ष्य भी है नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी जैसा बनना। ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है। धारणा बाबा ने बोला कि रचयिता और रचना को तो जानते हैं, वे सदैव हर्षित रहेंगे। तो रचयिता हो गए गॉड द क्रिएटर, और क्रिएशन है रचना, अर्थात देवी देवता। उनको पहचान जाना, उनका स्वरूप जानना, उनकी बायोग्राफी जानना, तो सदा हर्षित रहेंगे कि ये लोग कौन है और कैसे इनके जैसा बना जाया जा सकता है। यह बात जो जान गए तो उनके जैसा खुशनसीब तो कोई नहीं। दूसरी पॉइंट है, ध्यान दीदार की आस नहीं रखनी है कि हम योग में बैठे हैं तो हमें ईश्वर का साक्षात्कार हो, हमें दिखाई दे। नहीं, एक सेकेंड अगर दिख भी गए तो कमाल कुछ नहीं होगा। कमाल तो तब होगा जब हम ज्ञान को जीवन में धारण करें और अपने आप को सुधारें। वरदान है, निर्बल आत्माओं को भी शक्ति भरने वाले शक्ति स्वरूप बनते हैं। तो जो निर्बल आत्माएं हैं, जो जिनके अंदर बिल्कुल भी शक्ति नहीं है, कैसे ध्यान ज्ञान को धरे, उनको शक्ति देना। और ब्राह्मण जीवन